Hello students, welcome to online classes of accountancy. Today we continue our sixth chapter accounting equation. This is part 2. In this we discuss basic questions of accounting equations and balance sheet. In this video we study numericals of accounting equations and preparations of balance sheets. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. हमने इसकी एक डेफिनेशंस भी देखी थी. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं. ये हमारे पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेप 1 एनालाइसिस द ट्रांजैक्शंस टू ascertain to which variables of accounting equation is effective. हमने क्लियर वर्ड डिस्कस किया था. क्लियर, सी को हमने कैपिटल, एल यानी लायबिलिटीज़, ई यानी एक्सपेंसेस, ए मीन्स एसेट्स, आर मीन्स रिवेन्यू या इनकम. सी यानी कैपिटल में हम ई और आर को भी यूज़ करते हैं, यानी कैपिटल में हम एक्सपेंसेस को माइनस और रिवेन्यू को प्लस करते हैं. इट मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में माइनस होंगे और रिवेन्यू प्लस होगी. इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड वन, इट अफेक्ट द ट्रांजैक्शंस ऑन कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस वेदर दे विल इंक्रीज और डिक्रीज. कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशंस के कंपोनेंट हैं, लायबिलिटी या कैपिटल, चाहे वो इंक्रीज हैं चाहे वो डिक्रीज हैं, इस पर अफेक्ट करेंगे. थर्ड वन, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इन मोनेटरी टर्म. मोनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करना है सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को. फर्स्ट वन एनालाइज करना क्लियर स्टेप से. सेकंड वन इंक्रीज डिक्रीज देखना एसेट्स एंड कैपिटल को. लास्ट वन रिकॉर्ड करना मोनेटरी टर्म्स में अकाउंटिंग इक्वेशंस को. सिंपली हम बिजनेस में देखेंगे, जितनी भी हमने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, इट मीन्स बिजनेस में इनफ्लो. प्रॉफिट इनफ्लो है बिजनेस में, एसेट्स भी इनफ्लो है. नेक्स्ट वन लायबिलिटी, अगर इनफ्लो है, जो भी इनफ्लो है वो बिजनेस में ऐड होगा, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे ऐड करेंगे. जो भी आउटफ्लो होगा, जैसे ड्राइंग आउटफ्लो है, अगर लॉस आउटफ्लो. नेक्स्ट वन एसेट्स, अगर सेल हो रही हैं आउटफ्लो. लायबिलिटी, अगर पे कर रहे हैं आउटफ्लो. ये हम लेस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में. ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की मेन टर्म है. हम क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट, सिंपली हम इसमें एक न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं. हमने कुछ ट्रांजैक्शंस को इसमें शो किया है जिसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रिपेयर करेंगे. ये कुछ फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं. ध्यान से, हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, परचेज, पेड, सेल एट्सेट्रा. हम कंप्लीट 9 ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाने में. सबसे पहले इसका सॉल्यूशंस हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन. क्वेश्चन में जिसका नेम है, मोहन का नेम है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मोहन. 3 साइड्स होती हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस. थर्ड वन हमारा मेन फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. फर्स्ट ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे. हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है, जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 40,000. 40,000 का कैश है. सबसे पहले इसमें 2 ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रही हैं. एक तो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वन कैपिटल आ रही है, यानी हम कैश भी लगा रहे हैं और कैपिटल भी. अगर क्लियर कॉन्सेप्ट देखें तो कैश हमारी एसेट्स है एंड कैपिटल हमारी लायबिलिटी है. इट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और एसेट्स दोनों इनफ्लो है बिजनेस में. ध्यान से, सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, सेकंड वन कैश आया, इट मीन एसेट्स. क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों का क्या है, इनफ्लो, यानी दोनों इंक्रीज हो रही हैं बिजनेस के अंदर. इट मीन्स इसे हम प्लस करेंगे. सबसे पहले हम सीरियल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, एसेट साइड कैश और दूसरी तरफ कैपिटल. फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश कितने का है, 40,000 इज इक्वल टू कैपिटल में भी 40,000 प्लस कर देंगे, दोनों इंक्रीज हैं. सेकेंड टर्म परचेज गुड्स. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 15,000. गुड्स परचेज़ किए हैं और क्रेडिट पे किए हैं. गुड्स यानी स्टॉक,
क्रेडिट यानी क्रेडिटर क्योंकि परचेज़ है, दो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रही हैं। क्लियर के अकॉर्डिंग स्टॉक हमारी एसेट है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। ध्यान से एसेट्स हमारी आई हैं, एसेट्स के बाद इसमें हमारा क्या हुआ है, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हुआ है तो हम प्लस में स्टॉक लिखेंगे और उस तरफ क्रेडिटर, लायबिलिटी वाले में क्रेडिटर। स्टॉक सेकंड ट्रांजैक्शंस, यहाँ हम लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सिंपली स्टॉक में हम प्लस करेंगे 15,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर में भी लिखेंगे 15,000। यहाँ पे कैश और कैपिटल का यूज़ नहीं हुआ, इट मीन्स वो क्या है, ज़ीरो। ये हमारी ट्रांजैक्शन सेकंड है। ध्यान से आप इसका न्यू इक्वेशंस भी बना सकते हो। इसको न्यू इक्वेशंस मीन्स इसमें हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। 40,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 40,000। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस है। थर्ड, परचेज फर्नीचर। ध्यान से परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। फर्नीचर और कैश दो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रही हैं। फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, कैश जा रहा है और फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश। क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैश हमारी एसेट है और फर्नीचर भी हमारी एसेट है। पर ध्यान से देखो, बिजनेस में एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं, क्या परचेज़ कर रहे हैं, फर्नीचर, और कैश पे कर रहे हैं यानी कैश कम हो रहा है, डिक्रीज़, और एसेट इंक्रीज़ है। यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं। इट मीन्स फर्नीचर वर्ड ऐड हो जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शंस परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश, कैश से हमने परचेज़ किया। परचेज़ फर्नीचर भी अकेला लिख सकते हो। कितने का, 10,000 का। कैश हमारा कम हो गया, कैश में माइनस कर देंगे, प्लस फर्नीचर, फर्नीचर में 10,000 आ जाएगा। लायबिलिटी वाली साइड कुछ भी नहीं, बिकॉज दोनों ट्रांजैक्शन एक साइड है। न्यू इक्वेशन हमारी क्या आ गई, कैश कम हो गया 30,000, 15,000 का स्टॉक है और फर्नीचर 10,000 का। लायबिलिटी और कैपिटल हमारी वैसे की वैसे है। नेक्स्ट वन, पेड रेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ध्यान से देखना, पेड रेंट 300 एंड सैलरी 700। दो ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो रेंट, दूसरी सैलरी, और दोनों पेड है। सबसे पहले पेड रेंट, फिर पेड सैलरी। पेड रेंट एंड सैलरी दोनों हमारा क्या है, खर्चा। क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैश हमारा क्या है, एसेट्स, सैलरी एक्सपेंसेस यानी कैपिटल। ध्यान से देखो, रेंट पे किया है, कैश कम होगा, एसेट्स कम होगी, एसेट्स लेस, और दूसरी तरफ एक्सपेंसेस लॉस भी हो रहा है। पेड रेंट एंड सैलरी, एसेट डिक्रीज़ हो जाएंगी और कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज दोनों एक्सपेंसेस हैं हमारे। पेड रेंट एंड सैलरी, सबसे पहले हम कैश कम करेंगे 1000 से, इज इक्वल टू कैपिटल वाली साइड माइनस 1000। दोनों तरफ हम माइनस करेंगे बिकॉज पे कर रहे हैं। हम न्यू इक्वेशन आ गई 29,000, 15,000 और 10,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 39,000। फिफ्थ इक्वेशन, गुड्स हमने सेल किए हैं 12,000 के क्रेडिट पे, वो भी 15 में। ध्यान से 12,000 के गुड्स हैं, 15 में सेल कर रहे हैं। 12,000 गुड्स सेल ऑन 15,000 क्रेडिट। फर्स्ट वन स्टॉक एंड सेकंड वन क्रेडिट, यानी सेल है तो डेटर क्रिएट हो गए, और जो बीच में इसका होगा प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले गुड्स सेल हो रहे हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गुड्स सेल हो रहे हैं, गुड्स एसेट्स है। उधार पे कर रहे हैं इसलिए डेटर क्रिएट हो रहे हैं, हमने पैसा लेना है, वो एसेट्स है। प्रॉफिट और लॉस हमारी कैपिटल है। ध्यान से, हमने सेल किया है तो एसेट कम होगी, कैश आया तो एसेट बढ़ेगी, बट कैश नहीं आया, डेटर आया है, इट मीन्स एसेट बढ़ी है, सिंपल। स्टॉक डिक्रीज़ होगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो स्टॉक डिक्रीज़ हो गया यानी एसेट डिक्रीज़, और एसेट इंक्रीज़, डेटर आ गए। कैपिटल इंक्रीज़ बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 12,000 की हम 15 में सेल कर रहे हैं तो 3,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, स्टॉक, प्रॉफिट एंड डेटर। 12,000 का डिक्रीज़ हुआ, 15,000 डेटर आ गए और 3,000 का हमारा प्रॉफिट। 12, 15 एंड 3,000, इन तीनों ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में करते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शंस हमारी
सिंपली हम डेटर का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद 5th ट्रांसैक्शंस में लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी सेल होगी क्रेडिट पे तो डेटर क्रिएट होंगे, अगर परचेज करें तो क्रेडिटर। 12,000 से स्टॉक कम हो गया, 15,000 के डेटर आ गए और 3,000 का प्रॉफिट जो हम कैपिटल में शो करते हैं। प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में ही शो होगा। देखो नई इक्वेशन 29, इसको कैलकुलेट कर लो। 3,000, 10,000, 15,000 के डेटर, 15,000 के हमारे क्या हैं क्रेडिटर ऑलरेडी दिए हुए हैं और 42,000 हमारी कैपिटल होगी। ये हमारी 5th इक्वेशन है। नेक्स्ट वन 6th इक्वेशंस। पे टू क्रेडिटर ₹8,500, 8,500 हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैश और क्रेडिटर की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की। सिंपली हम क्रेडिटर पे कर रहे हैं तो कैश कम होगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी कम होगी। कैश भी कम, लायबिलिटी भी कम, यानी एसेट भी डिक्रीज़ और लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। दोनों हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़। अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं 6 पॉइंट। सिंपली पे टू क्रेडिटर, सबसे पहले कैश कम 8,500 माइनस कर दो और कोई ट्रांजैक्शन अफेक्ट नहीं होगी बिकॉज क्रेडिटर है, और क्रेडिटर में से भी 8,500 माइनस कर दो। सिंपली कैश और क्रेडिटर अफेक्ट हो रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारी 20,500 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू, इसको सॉल्ट आउट करेंगे 6,500 प्लस 42,000। इसके बाद है 7th इक्वेशंस। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,500। अब ध्यान से, रिसीव यानी इनकम, कैश आ रहा है, इंटरेस्ट ये क्या है, इनकम यानी रिवेन्यू। यहाँ पर रिसीव वर्ड क्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैश हमारी एसेट है और रिवेन्यू हमारी कैपिटल। ध्यान से, रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश भी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि इनकम हो रही है इसलिए कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है, दोनों ये ऐड होंगी। क्लियर कॉन्सेप्ट याद रखना आपने राजे। एसेट्स और कैपिटल दोनों क्या है, इंक्रीज़, यानी रिसीव्ड इंटरेस्ट को हम प्लस कर देंगे 1,500 को, कैश और कैपिटल दोनों में, कैश में भी ऐड होगा और कैपिटल में भी। 7th इक्वेशन रिसीव्ड इंटरेस्ट 1,500 प्लस, सेकेंड वन कैपिटल में 1,500 प्लस, और सारी की सारी ट्रांजैक्शन नॉन अफेक्ट होगी। इसको आप कैलकुलेट कर लो। हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 22,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15 इज इक्वल टू 6,500 प्लस 43,500। नेक्स्ट वन विड्रू यानी ड्रॉ करना। सिंपली अब देखेंगे विड्रू है क्या। अब ये प्राइवेट यूज़ है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, इट मीन्स ड्रॉइंग 4,000 की। सिंपली विड्रू कैश यानी कैश इफेक्ट हो रहा है, प्राइवेट यूज़ यानी ड्रॉइंग। कैश हमारी एसेट्स है और ड्रॉइंग हमारी कैपिटल है। क्लियर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, एसेट्स और ये क्या है, कैपिटल। ध्यान से, विड्रॉ कर रहा है यानी कैश कम होगा और हमारी लायबिलिटी में भी क्या होगी, कमी, यानी ड्रॉइंग कम होगी। सिंपली ये दोनों ट्रांजैक्शन डिक्रीज़ कर रही हैं, यानी ये दोनों क्या होंगे, माइनस। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको यूज़ करेंगे। 8th पॉइंट, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, माइनस कर दो 4,000 और माइनस कर दो 4,000 कैपिटल में, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन अफेक्ट नहीं होगी। ये हमारी 8th इक्वेशन है। इसको सॉल्ट आउट कर लो राजे आप। न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारी 18,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 6,500 प्लस 39,500। नेक्स्ट वन इक्वेशंस, बॉट गुड्स। लास्ट इक्वेशन है बॉट गुड्स। गुड्स परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं राम से 8,000 के एंड पेड 5,000 इमीडिएटली पे भी कर रहे हैं। ध्यान से, सबसे पहले स्टॉक है, सेकंड वन पेड भी है यानी क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी, हमारी 3 टर्म्स यहाँ क्रिएट हुई हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली एसेट कम है तो लेस, एसेट आएगी तो प्लस, क्योंकि कैश आ भी रहा है, और लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, यानी एसेट्स यहाँ डिक्रीज़ भी है, इंक्रीज़ भी है। पहले इंक्रीज़ है, लायबिलिटी इंक्रीज़ है और एसेट कैश पे के कारण डिक्रीज़ है। सिंपली यहाँ 8,000
हमारा इंक्रीज़ हो रहा है स्टॉक, 5000 कैश डिक्रीज़ होगा और 3000 हमारी लायबिलिटी। इन तीनों को हम शो करेंगे। सबसे पहले 8000 स्टॉक माइनस 9th इक्वेशन देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड कैश। सबसे पहले 5000 कैश पे किया, माइनस कर दो, 8000 के स्टॉक आए प्लस कर दो, और 3000 हमारा कैपिटल में हम मेंशन करेंगे। कैपिटल यानी क्रेडिटर में, क्योंकि वो उधार है, क्रेडिटर। इसको आप कैलकुलेट कर लो राजी, हमारा क्या क्या टर्म आता है। जब इसको हम सॉल्ट आउट करेंगे, न्यू इक्वेशन जो हमारी आएगी, फाइनल इक्वेशन, वो क्या होगी, 13000 प्लस 11000 प्लस 10000 प्लस 15000 इज इक्वल टू 9500 प्लस 39500। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस है। इसको आप बॉक्स बना लेना। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस है मोहन की। इसमें 9 एंट्रीज थी, हमने 9 की 9 ट्रांजैक्शन इसके अंदर की हैं। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम केयरफुली रीड करेंगे, इन्हीं के बेस पे हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं। जो ब्लैंक टर्म्स हैं उन्हें आप ज़ीरो मेंशन कर सकते हो प्लस करके। ध्यान से बैलेंस शीट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट राजीव, मैंने आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दिया था। बैलेंस शीट्स के भी हमारे 2 कॉलम्स होते हैं। ए बैलेंस शीट इज़ ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद ए व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस को शो कर रही है। इसे हम बैलेंस शीट कहेंगे। बैलेंस शीट की ऑब्वियसली 2 साइड्स होती हैं। इसे हम एज एट 31 मार्च मेंशन करते हैं, जो भी हमें डेट मेंशन होगी इसके अंदर। 2 साइड्स हैं इसकी, एसेट्स और लायबिलिटी। दिस वन लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके अंदर हम सारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स को शो करेंगे, जो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ हमारे पास कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर और कैपिटल है। इन्हें हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। हम बैलेंस शीट बनाते हैं सेम एज एट 31 मार्च, लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। हम इस साइड लायबिलिटीज़ को और इस साइड एसेट्स को शो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है। एसेट्स में कैश है, स्टॉक भी है, फर्नीचर भी हमने किया था परचेज़, और डेटर भी क्रिएट हुए थे। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर और कैपिटल 2 टर्म दी हुई हैं। ध्यान से देखो कितना कितना दिया हुआ है, 13000, 11000, जो लास्ट में टर्म दी हुई है 13000, स्टॉक 11000 का है, फर्नीचर हमारा 10000 का है, डेटर हमारे 15000 के हैं, क्रेडिटर 9500 के और कैपिटल 39500 की दी हुई है। अब इन दोनों साइड्स का टोटल कर लो। अगर इन दोनों साइड का टोटल मैच होता है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर 49000 दोनों तरफ आया है, डेबिट और क्रेडिट, इट मीन्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट ठीक है। इसी के बेस पे आपने न्यूमेरिकल्स करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टॉपिक को आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।